नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफ़र कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बोल का बहुत महत्व है। अच्छे बोल से अच्छा वातावरण का निर्माण होता है, लेकिन अगर कोई बुरे बोल बोलता है तो पूरा वातावरण को खराब कर देता है। बाल्यकाल से सुनते आ रहे हैं कि मीठा बोल बोलना चाहिए, अच्छे बोल बोलना चाहिए, लेकिन ये भी सुनते हैं कि एक खराब बोल से पूरा महाभारत बन गया। आज का वातावरण घर घर में महाभारत सा बन गया है। अनेक कारण हैं, उसमें से एक कारण एक खराब बोल से भी होता है। क्या हम अपने बोल को अच्छा कर सकते हैं? एक अच्छे बोल पूरा वातावरण को खुशमय बना सकता है, वातावरण को शांत कर सकता है। तो आज विशेष रूप से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सूर्य भाई जी, प्रोफेसर अमित भाई, गीता बहन, आप तीनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच प्रोफेसर अमित भाई बैठे हुए हैं, जो अपना विशेष अनुभव सुनाएंगे कि उसके जीवन में किन किन बातों का प्रभाव पड़ा। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है, विशेष अभिनंदन है। भाई जी, हम चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं कि सच में हमारा एक बोल कई बार पूरे घर का वातावरण खराब कर देता है। कई बार हम देखते हैं कि अगर घर में 10 लोग हैं और उसमें 8 लोग अच्छे बोलने वाले हैं, लेकिन एक व्यक्ति का बोल थोड़ा कड़वापन है या तीखा है या जोर से बोलता है, तो उसका भी प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बिल्कुल, देखने में तो यही आता है कि सचमुच बोल बड़े अनमोल हैं। किसी कवि ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। हमारी वाणी ऐसी हो कि जो सुने उसका भी मन शांत और शीतल हो जाए, और बोलने वाले को भी बहुत अच्छा अनुभव हो, उसका चित्त भी शीतल रहे। हम देखते हैं महाभारत, यूं तो कौरवों की पांडवों से थोड़ी सी मनमुटाव शत्रुता चलती थी, लेकिन जब द्रौपदी ने बोल दिया अंधे की औलाद अंधे, तो ये कड़वा बोल दुर्योधन को ऐसा लगा जैसे कोई पॉइजनस तीर लग जाता है, और उसने बदला लेने की ठान ली, विशेष द्रौपदी से पहले। हम ऐसे बोल बोल दें, दूसरों को प्रोत्साहन मिल जाए, एक नई दिशा मिल जाए, उनको अपना भविष्य सुंदर दिखाई देने लगे। अगर हम अपने घर में बच्चे को यही कहते रहते हैं, तुम नालायक है, तुम क्या करेगा आगे चल के, तुम तो अपना भी पेट नहीं पाल पाएगा, तुम तो डल हेडेड है, तो उस बेचारे का वही हाल होता जाएगा। एनकरेजिंग बोल, हमने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त किए हैं इसके, कि अगर एक कमजोर बुद्धि वाले व्यक्ति को रोज रोज उसके माँ बाप और भाई बहनें ये कहें, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बुद्धिमान हो, थोड़ी सी मेहनत करो, तुम्हारे पास बहुत शार्प बुद्धि है, तो उसकी बुद्धि का विकास होने मुझे थोड़ा अपना है। याद आ रहा है भाई साहब, मैं बहुत साल पहले एक बार बहुत बीमार पड़ गया था, और मुझे जब हॉस्पिटल लेकर के गए और डॉक्टर ने आके देखा मुझे, और डॉक्टर देखते ही एकदम मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुमको तो कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। तो उसका जो प्रभाव है मुझे जीवन भर याद रहता है। जी 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 जी। अमित भाई, आज विशेष आपका विषय हम सब अनुभव सुनना चाहेंगे कि आप राजयोग का अभ्यास बाल्यकाल से ही करते आ रहे हैं। जी। ऐसा हमको समाचार मिला है जी। थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए जी। मैं जब 12वीं क्लास में था जी, तब मुझे ब्रेन में ट्यूमर जैसा डॉक्टर ने बताया, सीटी स्कैन वगैरह हुए, तो पता चला कि उसमें कुछ ट्यूमर टाइप है जी। और डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि 1 साल कम से कम आप पढ़ाई ना करें। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता चला, डॉक्टर ने जब देखा कि आपको ट्यूमर हो गया है, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? आपके मन में पहला विचार क्या आया? मैं सरप्राइज भी हुआ और शौक भी मुझे लगा, क्योंकि मैं पढ़ने में शुरू से ही अच्छा रहा हूँ। तो जब डॉक्टर ने ये कहा कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है अभी 1-1.5 साल, तो मैं बड़ा विचलित सा हुआ। लेकिन फिर मैंने ये भी पढ़ा है कि मनोबल अगर आप अच्छा रखेंगे तो बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं। तो मैंने अपना मनोबल मजबूत किया,
अच्छा, बचपन से ही मैं मेडिटेशन करता ही था, तो मनोबल वैसे मेरा पहले से ही काफ़ी मजबूत शुरू से ही रहा, बहुत अच्छा। और फिटनेस भी अच्छी रही, मानसिक रूप से भी मजबूत रहा। फिर मैंने अपने को मोटिवेट किया, मेडिटेशन किया, कुछ संकल्प किए, फिर मैं अपना पढ़ाई की तरफ फोकस करता रहा, तो ट्रीटमेंट चलता रहा। आप इतनी बड़ी बीमारी से गुजरे, आपके जो परिवार वाले हैं, जी जी माँ बाप, वो कितना आपको सपोर्ट किए? घर में धन ना हो तो उसके जी, कारण जी, भी जी। मनुष्य जो है बहुत विचलित हो जाता है। इस तरह की परिस्थितियों से आप कैसे गुजरे कि माँ बाप का कितना इफेक्ट हुआ, उन लोगों ने कितना सहयोग किया आपको? माँ बाप का तो पूरा ही प्रभाव रहा मेरे ऊपर इस चीज़ में। जी, माता पिता भी आध्यात्मिक रहे हैं शुरू जुड़े से हुए ही। हैं। हाँ, जी, आध्यात्मिकता का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है उनके ऊपर। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि भाई आप हिम्मत रखें, तो और उनका मानसिक और हर तरह से सपोर्ट रहा। आर्थिक रूप से तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि फादर इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, जी, तो वो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मानसिक रूप से और जो माता पिता का सहयोग पूरा रहा कि भाई नहीं पढ़ो, तुम हिम्मत करो, तो जी, उस जी, हिसाब से मैं फिर आगे पढ़ता रहा। जी, 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 जी। आपको ये भी पता चला कि अभी 1 साल तक मेरी पढ़ाई थोड़ा पीछे हो जाएगी, तो उस परिस्थिति से आप कैसे गुजरे? आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि बाकी लोग आप आगे निकल गए और मेरे को पता नहीं ये कहाँ से ये परेशानी आ गई और मेरा पढ़ाई भी पीछे चला गया, इस तरह के विचार तो नहीं आए? प्रॉब्लम सामने आई, तभी पढ़ाई चल ही रही थी। उसका वो डायग्नोज हो गया, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई नहीं, आप रेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर मैंने रेस्ट किया तो फिर ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, और मुझे पढ़ाई का मुझे बहुत शौक है, मुझे तो पढ़ाई करनी ही है। तो मेरा मनोबल और मेरी इच्छा शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि डॉक्टर ने कहा ठीक है, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी होंगी। वो मैं ध्यान रखा कि भाई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, फिजिकली मतलब टेंशन नहीं, वर्कलोड नहीं अपना बढ़ाना है, और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्सरसाइज या वो उसको कंट्रोल करना है, ज़्यादा लाइट में नहीं रहना है, और जो प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताए उनको मैंने फॉलो किया। लेकिन मैं कंटिन्यूअस पढ़ाई अपनी करता रहा। जी, 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 बहुत और मैं अच्छा। मतलब मेरे मन में ये था कि मुझे पढ़ाई तो करनी है, अपने को स्टॉप नहीं करना है। हाँ, 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 हाँ। तो मनोबल अच्छा होने से वो शक्ति आती रही अंदर से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी थी, तो आत्मा में शक्ति उससे बढ़ती है स्पिरिचुअलिटी से। तो स्पिरिचुअल पावर होने से मनोबल बढ़ा, और मनोबल बढ़ने से उस बीमारी को लड़ने की ताकत अंदर से मिलती रही। थोड़ा सा और आप प्रकाश डालिए कि जो आप बता रहे हैं कि मैं आप बाल्यकाल से राजयोग का अभ्यास जी, कर जी। रहे हैं, तो एक व्यक्ति नॉर्मल रूप से राजयोग का अभ्यास करता है, जी, और जी। आपको जब ये परिस्थिति आई, इस तरह का बीमारी आई, तो जब उस समय आप मेडिटेशन करते थे, उस समय आपकी मन स्थिति क्या रहती थी? आपके कॉन्शियस में बीमारी रहती थी, या उस राजयोग के माध्यम से उस पर आप हल्के रहते थे? नहीं, बीमारी को मैंने ज़्यादा कभी सोचा नहीं कि बीमार हूँ मैं। बीमारी आई, डायग्नोज हो गई, उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। मैं अपना रूटीन लाइफ जो मेरी है, मेडिटेशन करना या पढ़ाई करना, मैं वो करता रहा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ने ये भी सिखाया है कि बीमारी आएगी, और अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो कुछ बीमारी तो उससे ही खत्म होगी, कुछ दवाइयों से हो जाएगी, वो खत्म तो होनी है। वो कुछ पुराने जन्मों का या कुछ हिसाब किताब रहता है आत्मा का, तो उस वजह से बीमारी आती है। मुझे ये स्पिरिचुअली मुझे पता था, तो मैं उसमें ज्यादा चिंतित नहीं था कि बीमारी क्यों आई है, क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। बस इतना था कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, और इसको क्योर करना है, मेडिकली भी स्पिरिचुअली भी। और परिवार का पूरा सहयोग रहा उसमें, तो फिर मैं उसमें आगे। उसको मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, नहीं, उसको मैंने सोचा ही नहीं, बिल्कुल 0%। मतलब उसके मन में मैंने जरा भी मैं चिंतित नहीं था उसको लेकर। मुझे ये था कि ये ठीक हो जाएगी। उसको बहुत ज्यादा आपने प्राथमिकता नहीं दी, आपके मन में सदैव ये रहा कि मेरा इससे पार हो जी, जाओ। मेरा तो एक फोकस रहा कि मुझे पढ़ना है, आगे जाना है। जी, गीता बहन जी, हमारी चर्चा शुरुआत में भाई जी से के साथ हुई कि आज जो मनुष्य बोलते हैं, कई लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके पास जाने का मन करता है, उनके बोल सुनने का मन करता है, लेकिन बोल का आखिर प्रभाव कितना देर तक रहता है और उसका हमारे परिवार के ऊपर कितना पड़ता है? बहुत अच्छी बात है। अच्छे बोलों का प्रभाव भी पूरी उम्र रहता है, और बुरे बोल भी भूले नहीं जाते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी बुरी या अच्छी छाप हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस क्या कहती है कि ये जो हमारी जुबान है, जीभ, इस पे कभी कभी छाले आ जाते हैं, कभी दांत के नीचे कट भी जाती है, तो इसका विशेष कोई हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें खुद ही हीलिंग पावर है, वो अपने आप हील हो जाती है।
आपने भी देखा होगा कभी मुंह में छाला आ गया, जीभ पर छाला आ गया, 2-4 दिन के बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है। उसके लिए विशेष कोई दवाई करे या डॉक्टर के पास जाए, हम उसको इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन इस जीभ से जो शब्द बोलकर हम दूसरों को जख्म दे देते हैं, पूरे ब्रह्मांड में उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है उसकी। तो हम ये बात का ध्यान रखें कि हम अपनी इस जीभ से किसी को ऐसे शब्द ना बोलें, किसी में हम निराशा उत्पन्न कर दें, किसी में हम हीन भावना उत्पन्न कर दें। अपने शब्दों पर हमें फुल्ली कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि यदि मैंने एक को कड़वा शब्द बोला, एक को बुरी बात कही, एक को अपमानित करने वाले शब्द बोले, तो 10 लोग तैयार खड़े हैं मुझे भी वैसा बोलने के लिए। तो कोई भी शब्द मुख से बाहर निकालने से पहले हम ये विशेष ध्यान रखेंगे कि जो शब्द मैं खुद सुनना नहीं चाहती, जो शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते, जो शब्द मेरी मनोस्थिति को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेरी शांति को अपसेट कर सकते हैं, मेरी खुशी को खत्म कर सकते हैं, वो शब्द ना तो मैं खुद सुनना चाहती हूँ और ना ही वो मैं दूसरों को बोलूं। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारे पास अच्छे शब्दों की कमी है या सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं वहां अच्छे शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, तो कम से कम हम चुप रहे। एक बहुत सुंदर कहावत है कि एक चुप 100 सुखों को साथ लेकर आता है, लेकिन एक बुरा शब्द यदि मैंने बोल दिया तो वो 100 दुखों का आह्वान भी कर लेता है। तो हमारे बोल, देखिए हमारे बहुत अच्छे बोल किसी के दिलों में जगह बना लेते हैं, हम दिलों पर राज करने लगते हैं। तो ये शब्द हमें फांसी तक भी ले जाते हैं और ये शब्द जो हैं हमको सिंहासन भी प्राप्त करा सकते हैं। यही शब्द हमारे घर में खुशियां भी ला सकते हैं और यही शब्द हमारे घर में महाभारत भी क्रिएट कर सकते हैं, टेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने दर्शकों को, रोज सुबह उठते ही आप माँ सरस्वती का आह्वान कीजिए कि हे माँ सरस्वती तू मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जा, जब भी मेरा मुख खुले तो शुभ शुभ बोले, अशुभ ना बोले, बुरा ना बोले, अच्छा अच्छा मैं बोलूं, अच्छा अच्छा सोचूं, मेरे बोल सबके लिए कुछ ना कुछ देने वाले हों, किसी का कुछ लेने वाले ना हो। बस थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा कंट्रोल मेरे खुद के जीवन में भी खुशियां भर देगा, मेरे अपनों के जीवन में भी खुशियां भर देगा। वैसे भी देखिए रोहित भाई, हमारी पहचान हमारे महंगे कपड़ों से नहीं होती है, हमारी पहचान हम महंगी गाड़ी में जा रही है इससे नहीं होती है, या हम महंगे विले में बंगलों में रह रहे हैं इससे हमारी पहचान नहीं होती है। हमारे असली व्यक्तित्व की पहचान होती है तब जब हमारा मुख खुलता है और जब हमारे मुख से शब्द जो बाहर निकलते हैं उससे अनजान व्यक्ति भी पहचान लेता है कि मैं कैसे घराने की हूँ, मेरे संस्कार कैसे हैं, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है। ये मुख खुलते ही मेरी पूरी पहचान हो जाती है, पता चल जाता बिल्कुल, है। बहुत अच्छा भाई जी, जैसे गीतावन बता रही कि मुझे इनके बातें सुनकर के 2 बातें मेरे मन में आ रहा है। एक तो आपने बताया कि एक चुप और 1000 सुख। वास्तव में आज की बड़ी समस्या है कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि चुप रहना सुख ला सकता है, लेकिन आज ये चुप रहने वाले लोग नहीं है। जब एक बोलता है तो दूसरा ही बोलना शुरू कर देता है। जो बहुत बोलते हैं उन्हें चुप कैसे रहना चाहिए, थोड़ा अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में ज्यादा लंबा समय तक ना हो, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बातें सुनकर याद आ रही थी स्वामी विवेकानंद का पहले 3 मिनट का भाषण जी, जिसने अमेरिकन्स को उसकी ओर आकर्षित जो शिकागो में किए थे भाई जी। उनके बोल तो ऐसी भावना देने वाले थे ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। लोगों को लगा वहां तो कोई ब्रदर्स एंड सिस्टर कहता नहीं, मिस्टर एंड मिसिज और दिस एंड दैट। अपनापन फील हुआ। उनकी वाणी से करंट जैसा प्रभावित हो गया। भाई जी की ताली बजाते हैं हाँ, एक करंट जैसा प्रभावित हो गया। तो देखो ये बोल ही थे ना। हमारे यहाँ जब हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और हम आते हैं तो हमें अच्छे बोल बोलने सिखाए जाते हैं। ईश्वरीय महावाक्यों में जो भगवान की वाणी हमने सुनी, आते ही सुना बच्चे, मुख से कड़वे वचन बोल कर किसी को दुख न दो, तुम्हारे मुख से अमृत निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। बाद में ये भी सुना,
तुम्हारे मुख से दुआएं निकलनी चाहिए, धुआं नहीं। जी किसी किसी के मुख से धुआं निकलने लगता है ना, तो सारा घर दम घुटने लगता है सबका। जी लेकिन हम अमृतवाणी बोले, सुखदायी वाणी बोले। अमृतवाणी उसे कहा जाता है कि हमारे बोल दूसरों के लिए वरदान हो जाएं। हम में से कई राजयोगी, कई मेडिटेशन करने वाले ऐसे योग्य जी और महान आत्माएं हैं कि अगर उनके मुख से निकल जाए किसी बीमार के लिए कि नहीं तुम तो अब जल्दी 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, तो वो ठीक हो जाते हैं। जी 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 हमें ये याद मतलब उनका रखना बोल चाहिए। जैसे वरदानी हो जाता वरदान, इसको वरदानी बोल कहते हैं। जी हमें ये याद रखना चाहिए, हमारे बोल का इफेक्ट दूसरों पर गहरा उतरता है। और विशेष रूप से जो राजयोगी हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखने की जरूरत है। बोल का प्रभाव न हो। जी एक बड़ा सुंदर, जी जी बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हाँ बोल का प्रभाव तो तुरंत होता है। बहुत ज्यादा होता है। यात्रा में हम जाते हैं, हम टिकट लेने खिड़की पर गए, कुली वो टीटी हमारे पास आया, हम फ्लाइट में जा रहे हैं, हम लाइन में खड़े हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसे वो बोलते हैं। जी 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 वो ये बोल सकते हैं तुम इधर क्यों खड़े हुए। कभी कभी लोग 4 लाइन लगा लेते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं 1 लाइन प्लीज, जी सब एक लाइन में आ जाते जी, हैं। जी, जी। मैं देखा वहाँ लोग कोई गुस्सा ही नहीं करते, उन्हें पता है कि फ्लाइट में जो लोग जा रहे हैं वो सब अच्छे लोग हैं, रॉयल लोग हैं। जी। हमें उनसे रॉयल्टी से बात करना चाहिए। और वही बस में चढ़ रहे हो, धक्का मार, तुम क्यों यहाँ चढ़ गए, हट पीछे, ये सीट मेरी है, तो लोगों को कैसा लगता है, माहौल बदल जाता है। तो जहाँ भी हमें खराब बोल सुनने पड़े, क्योंकि एक विकट परिस्थिति सभी के सामने आती है, घर घर में आ रही है, इससे बहुत बुरा परिणाम देखने को मिल रहा है। मैं तो सबको सिखाता हूँ, भाई ऐसे कड़वे बोल न बोलो, दूसरा डिप्रेशन में चला जाए, जा रहे हैं। जी 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 क्योंकि वो बोल प्रिंट हो जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो भूले नहीं भुलाते। व्यक्ति उसे ही सोचता रहता, अच्छा ये मैंने इसको इतना प्यार दिया था, इसने मुझे ये बोला आज, बस वही सोचता रहे, क्योंकि हर एक का मन बहुत सेंसिटिव है। इसलिए हमें क्या करना है, अब कड़वे बोल बोलने वालों पर तो हमारा अधिकार नहीं है। जी ठीक है, हम सिखा सकते हैं कि मृदुवाणी बोलो, तुम्हारे बोल बड़े अनमोल हैं, तुम्हारे बोल लिखने योग्य हैं, ये हम थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं। परंतु मनुष्य बहुत जल्दी तो अपने को चेंज नहीं करता है। जी 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 इसलिए हम यदि श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे, स्वमान एक ईश्वरीय नशा है, एक ईश्वरीय खुमारी है, तो दूसरे के बोल का इफेक्ट बहुत कम आएगा। सोमान हमारे आम दर्शक नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा मैं इस पर आता हूँ। ऐसे ही यदि हम किसी व्यक्ति को जानते हैं कि इसमें बुरा बोलने की आदत है, भाई ये मुंह खोलता है तो आग ही उगलता है, हमें पता है ये बुरा ही बोलेगा, तो हम उसकी बातों को ज्यादा वैल्यू ना दें। ये क्यों बोल रहा है, इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस बात को हम वैल्यू ही ना दें, क्योंकि जिस चीज को हम वैल्यू नहीं देंगे वो हमारे अंदर प्रिंट होगा ही नहीं। जी जी तीसरी चीज, हम अपने को बहुत हल्का रखने लगे कि संसार में सभी तो अच्छा बोलने वाले नहीं हैं। हम इस एक्सपेक्टेशन को भी खत्म कर दें कि लोग हमसे बहुत अच्छा ही बोलेंगे। जी जी हम ये एक्सपेक्टेशन ले लें अपने लिए, जिसको कहते हैं अपने लिए शुभकामना, कि लोग मुझे कैसा भी बोलें, कोई मेरी खुशी को छीन नहीं सकता, कोई मुझसे कैसे भी कटु वचन बोले मेरी मनोस्थिति को बिगाड़ नहीं सकता, कोई चाहे मुझे कितनी भी गाली दे दे, मैं तो अचल अडोल स्थिति में ही रहूंगा। इसके लिए हमें ज्ञान और योग बहुत बड़ा बल देता है। बहुत अच्छा लगा, आप तीनों से अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिले। हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को बहुत लाभ हुआ होगा। आप तीनों का पुनः धन्यवाद। विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे बोल कैसे होना चाहिए। घर में माँ बाप हैं, माँ बाप कैसे बात कर रहे हैं उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, अपने टीचर को देखता है, वो क्या बोल रहे हैं, उसका प्रभाव जीवन पर बच्चे के ऊपर पड़ता है। एक मरीज जब हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर अपने मरीज से कैसे व्यवहार कर रहा है, किस तरह के बोल रहे हैं, उसका भी प्रभाव पूरा रहता है। आप अच्छे बोल से अच्छे बच्चे का अच्छे संस्कार बना सकते हैं, उनके संस्कार को बदल सकते हैं, आपको जीवन भर फॉलो करेंगे, आपको देखेंगे
हमारा एक सुंदर विचार है कि आप अच्छे बोल से अपने पड़ोसियों को संतुष्ट कर सकते हैं। कम से कम इतना ही पूछ सकते हैं कि आपका तबीयत पानी ठीक है, घर परिवार अच्छा चल रहा है, सब सुख शांति तो है। कम से कम यहीं से शुरुआत कीजिए। इससे आपका घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, आपके आसपास का माहौल रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।